अस्सलाम वालेकुम। ट्विन कैसे कंसीव होते हैं ये तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी को कैसे लेके चलना है, उसके क्या एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में किस तरीके की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और डिलीवरी के बाद उसको कैसे लेके चलना है। तो जब कपल को ये पता चलता है कि उनकी ट्विन्स हैं तो रिएक्शन शॉक का होता है, परेशानी का होता है, खुशी भी होती है और थोड़े से परेशान भी होते हैं। और उनका ये सवाल होता है कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कहीं हमारे बच्चे जुड़े हुए तो नहीं हैं, कॉन्जाइन ट्विन्स तो नहीं हैं। तो ये सब सवाल उनके जहन में आते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि एक सिंगल प्रेगनेंसी होती है। ये कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, चलनी उसी तरीके से है। सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कभी सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ी सी मॉनिटरिंग ज़्यादा है, बस, वरना उसी तरीके से है जैसे कि सिंगल प्रेगनेंसी होती है। अब सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि जब भी किसी खातून को प्रेगनेंसी हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले आके अपना अल्ट्रासाउंड करवाए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि वो सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन प्रेगनेंसी है। और फिर जो कि ट्विन प्रेगनेंसी की दूसरी खसूसियात हैं कि वो डाइज़ाइगोटिक है, मोनो है, मोनोकोरियोनिक है या मोनो एमनियोटिक है, ये सब हमें 12 हफ्ते से पहले के अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में पता चलेगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि जब भी खातून प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अब अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से ही हमने ये देखना होता है कि ये कौन सी ट्विन प्रेगनेंसी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर डाइज़ाइगोटिक है तो उसकी मॉनिटरिंग डिफरेंट है, अगर मोनोज़ाइगोटिक है तो उसकी प्रेगनेंसी डिफरेंट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की प्रेगनेंसी है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में ये होता है कि थोड़ा सा जो सिम्टम्स सिंगल प्रेगनेंसी में होते हैं इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, यानी नौजिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज लेवल्स ज़्यादा होता है और कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है। अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 12 से 20 हफ्ते, 20 से 28 हफ्ते के दौरान ये दो अलहदा से विंडोज़ बन जाती हैं कि इनमें किस तरीके से इनको लेके चलना है। इसमें बास टाइम स्कैम्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और 12 से 20 हफ्ता इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ख़वातीन की जो सर्विक्स है वो इस वेट को बर्दाश्त नहीं कर सकती और बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और उसके खुलने की वजह से प्रीटर्म या क्या कह सकते हैं मिसकैरेज हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 12 से 20 हफ्ते पे सोनोग्राफी फ्रीक्वेंटली करवाई जाए मंथली तौर पे, ताकि हम इस चीज़ को एसेस कर सकें कि सर्वाइकल लेंथ कम तो नहीं हो रही और हमें कोई इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन की सूरत में या फिर एक टांका होता है जो कि बच्चेदानी के मुंह के आगे लगता है जिसको हम सर्वाइकल सर्कलाज या मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं, उसके लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि अगर पेशेंट को GDM यानी शुगर, ब्लड प्रेशर या खून की कमी बाकियों की निस्बत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि इसको मॉनिटर किया जाए। अगर शुगर है तो उसको देखा जाए, अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल किया जाए, अगर बच्चे माँ के खून के अंदर कमी आ रही है, अनीमिया है, तो उसको करेक्ट किया जाए। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ की अलहदा मॉनिटरिंग हो रही होती है, बच्चे की अलहदा मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो माँ की तो मैंने आपको बता दी। बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए ग्रोथ स्कैन्स किए जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक ट्विन्स होते हैं जिनमें एक आवल होती है, उसमें वास्तव में ऐसा होता है कि एक बच्चा ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है और एक कम कर रहा होता है। तो इस ट्राइमेस्टर में दोनों बच्चों की ग्रोथ की मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो दोनों में 15 से 20% का डिफरेंस है तो नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 20 से 25% का डिफरेंस है तो ये नॉर्मल नहीं है।
इसका मतलब है कि ये डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स हैं, एक ट्विन बड़ा है, एक ट्विन छोटा है, तो उस हिसाब से इसकी मॉनिटरिंग बढ़ जाती है, डॉपलर स्कैन्स करवाने पड़ते हैं और बाज़ टाइम बहुत ही जल्दी डिलीवरी भी करनी पड़ जाती है। ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। अगर 37 वीक्स से पहले डिलीवरी हो जाती है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। हम फिर यूँ करते हैं कि 28 से 34 हफ्ते के दौरान ऐसी माँ को इंजेक्शन स्टीरॉइड्स लगाते हैं ताकि बच्चे के जो फेफड़े हैं वो मज़बूत हो जाएं और अगर किसी टाइम भी प्री डिलीवरी हो जाए तो बच्चा सेफ़ रह सके। तो इस तरीके से जो है ना हम इसको मैनेज करते हैं। अब आ जाता है डिलीवरी प्लान कि हमने ये कैसे डिसाइड करना है कि ये प्रेगनेंसी एंड अप होगी नॉर्मल डिलीवरी पे या सिजेरियन पे। तो 50 से 70% चांसेस तो यही होते हैं कि ट्विन जो प्रेगनेंसी होती है उसका हम सिजेरियन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। उसके लिए हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमने ये देखना होता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। अगर बच्चा जो है ना, दोनों बच्चे सीधे हैं, सर पहले हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर पहला बच्चा उल्टा है, यानी पाँव पहले हैं या बटक्स पहले हैं या ट्रांसफर्स है आ रहा है, तो फिर नहीं हो सकती नॉर्मल डिलीवरी, हमने सेक्शन की तरफ ही जाना होता है। पर अगर पहला बच्चा केफेलिक है और दूसरा ब्रीच है तो भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। पर माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए उसको देखते हुए हम सिजेरियन की तरफ जाते हैं। अब आ जाता है कि डिलीवरी के टाइम क्या होता है। डिलीवरी के टाइम हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पेशेंट की जो HB है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जो है ना PPH पोस्टपार्टम हेमरेज की तरफ जाएं। तो हमने ये जहन में रखते हुए जो है ना डिलीवरी करनी है कि हमारे पास PPH की मैनेजमेंट होनी चाहिए। और एक छोटी सी बच्चेदानी ने 2 बच्चे संभाले हुए हैं तो डेफिनेटली उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट होने में एक टाइम लगेगा, तो उस टाइम में हो सकता है उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा पड़े, तो हमने विजिलेंट होके उसकी ये डिलीवरी करवानी होती है, ठीक है। तो ये थी डिलीवरी के दौरान की प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस। इसके बाद आ जाता है आफ्टर डिलीवरी क्या होता है। आफ्टर डिलीवरी माँ के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, इसलिए कि उसने 2 बच्चे संभालने होते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो पार्टनर को और उसकी फैमिली को उनका सपोर्टर बनना है, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि 2 बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है। उसकी हेल्प करनी है कि वो इन दोनों बच्चों को संभाल सके और उनकी सपोर्ट से ही ये मुमकिन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।